Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। यहाँ पढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। घर के बाहर खेल रहे नन्हे बच्चे पर कुत्ते के हमले से एक आंख ज़ाया हो गई। ताखिर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़िले रंगारेड्डी फरकनगर की नागलपल्ली गांव के रहने वाले जनार्दन और ज्योति का बेटा ऋत्विक 3 साल घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। जख्मी ऋत्विक को इलाज के लिए शादनगर सरकारी कम्युनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम कुत्तों के हमले में ऋत्विक की बाईं आंख शदीद जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे हैदराबाद के सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल भेजा गया। गांव वालों के मुताबिक डॉक्टरों ने बच्चे का ऑपरेशन किया, लेकिन नतीजे के तौर पर बच्चा अपनी आंख को खो बैठा। गांव वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि शादनगर म्यूनिसिपैलिटी की हुदूद में मौजूद कुत्ते पकड़कर अपने गांव में छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से यह मसला पैदा हुआ। गांव वालों का मुतालिबा है कि हुकाम फौरी तौर पर ऋत्विक के खानदान की मदद करें और आवारा कुत्तों को कंट्रोल करें और गांव वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। रियासत आंध्र प्रदेश के एलूरी सीताराम राजू जिले के अरको में सरकारी हॉस्पिटल में चोरी के वाकये से सनसनी फैल गई। आधी रात के वक्त जब मरीज नींद में थे, एक अजनबी शख्स वार्ड में दाखिल हुआ और मरीजों के मोबाइल फोन चुरा कर ले गया। यह वाकया हॉस्पिटल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकामी लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। आवाम का इल्जाम है कि रात के औकात में हिफाजती अमले की गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया। रेलवे पटरियों पर होने वाली हलाकतों को रोकने के लिए वक्फ जिंदगी बचाने वाला मिशन जीवन रक्षा मुसीबत में घिरे अफराद को बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जनवरी और अक्टूबर 2025 के दरमियान जुमला 2758 जानें बचाई, जिनमें 1757 मर्द और 901 खवातीन शामिल हैं। सिर्फ अक्टूबर 2025 में 296 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें 191 मर्द और 105 खवातीन शामिल थीं। आरपीएफ ने उन बच्चों को दोबारा मिलाने में अहम किरदार अदा किया है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने खानदानों से गुम हो गए या अलग हो गए हैं। उन कोशिश को तक़वियत देने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते पूरी हिंदुस्तानी रेलवे में शुरू किया गया, जिसमें देखभाल और मदद की ज़रूरत वाले कमज़ोर बच्चों के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस इक़दाम के तहत जनवरी से अक्टूबर 2025 तक मजमूई तौर पर 16,450 बच्चों को बचा लिया गया, जिनमें 11,543 लड़की, 4,906 लड़कियां और एक दीगर शामिल हैं, और उन्हें उनके अरकान ख़ानदान को सौंपने के लिए मुतालिका हुकाम के हवाले किया गया। सिर्फ अक्टूबर 2025 में 1,586 बच्चों को बचा लिया गया, जिनमें 1,085 लड़कियों और 501 लड़कियां शामिल थीं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक शादी उस वक्त जराइम की मंजरकशी में बदल गई जब दूल्हे को स्टेज पर चाकू से वार किया गया। तकरीब की फिल्मबंदी के लिए तैनात एक ड्रोन ने न सिर्फ हमले को पकड़ लिया, बल्कि उसने फरार होने वाले मुलजिम और उसके साथी को तकरीबन 2 किलोमीटर ट्रैक किया। ड्रोन की मदद से पुलिस को तफ्तीश में मदद मिली। यह वाकया रात 9:30 बजे के करीब बडनेरा रोड पर सायल लॉन में 22 साल सजल राम की शादी की तकरीब के दौरान पेश आया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त राघव जितेंद्र बख्शी के नाम से हुई है, मुबैना तौर पर स्टेज पर दूल्हा के करीब पहुंचा और उस पर चाकू से 3 वार कर दिए, जिससे उसे रान और घुटने पर शदीद चोटें आई। जख्मी दूल्हे को फौरी तौर पर इलाज के लिए रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। इतला मिलने पर बडनेरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल होते ही साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी की बुनियाद रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वोटिंग के अमल के दौरान कोई गलत तासुर पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए फीसद फैसला पोलिंग खत्म होने के बाद जाहिर किया। डॉक्टर शकील अहमद ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं दिल पर बोझ के साथ पार्टी से अलग हो रहा हूं। मैंने काफी पहले ही इस्तीफा देने का इरादा कर लिया था, लेकिन इसे पोलिंग के बाद जाहिर किया ताकि मेरी वजह से पार्टी को एक वोट का भी नुकसान ना हो।
5 मरतबा एमएलए और एमपी रह चुके डॉक्टर शकील अहमद ने वाज़ेह किया कि उनका ये फैसला कुछ अफराद से ज़ाती इख्तिलाफात की बुनियाद पर है, पार्टी की नज़रियाती पॉलिसियों से नहीं। उन्होंने कहा कि इस अलहदगी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी दूसरी जमात या ग्रोह में शामिल हो रहा हूँ। मैं अपने आबा व अजदाद की तरह आज भी कांग्रेस के नज़रियात और उसूलों पर पुख्ता ईमान रखता हूँ और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक इन्हीं इक़दार का खैर ख्वाह रहूँगा। मेरा आखिरी वोट भी कांग्रेस के हक़ में ही होगा। उन्होंने याद दिलाया कि उनके ख़ानदान का कांग्रेस से रिश्ता तवील रहा है। उनके दादा अहमद गफूर 1937 में कांग्रेस के रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि उनके वालिद शकूर अहमद 1952 से 1977 के दौरान 5 बार कांग्रेस के टिकट पर असम्बली के रुकन रहे। डॉक्टर शकील अहमद ने यह भी बताया है कि वो पहले ही 16 अप्रैल 2023 को एक मकतूब के जरिए पार्टी को आगाह कर चुके थे कि वो आइंदा कोई इंतखाब नहीं लड़ेंगे। उनके दोनों बेटे जो कनाडा में मुकीम हैं, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को बेहतर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि खराब सेहत के बायस मैं इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन मेरी दुआ है कि कांग्रेस अपनी नशीस्तों में इजाफा करे और हमारा इत्तेहाद मजबूत हुकूमत तश्कील दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली लाल किला हादसे पर इंतहाई रंजो गम का इजहार करते हुए महलूकिन के विरसा से गहरी ताज़ियत का इजहार और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस बयान में मुल्क की राजधानी में ऐन लाल किले के करीब हुए इस हादसे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े की मुकम्मल और हर पहलू से जाँच करवाएं। सदर बोर्ड ने कहा है कि अगर यह हादसा है तो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर बेगुनाह और मासूम लोगों की जानें चली गईं और बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए। और अगर ये दहशतगर्दाना कार्रवाई है तो इंतहाई तशवीश की बात है और हमारी सिक्योरिटी के निज़ाम पर एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि मुल्क की राजधानी के हसास इलाके भी महफूज नहीं है। दिल्ली के लाल किले के करीब कार बम धमाके के लम्हा सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं, जिन्हें हाल ही में जारी किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि I-20 कार सिग्नल की तरफ आती है और धमाका होता है, जिसमें 12 अफराद हलाक हुए। ताहम हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम धमाका खेज मवाद कब्जे में लेने के बाद उनमें खौफ पैदा हो गया। इसके नतीजे में मुमकिन है कि धमाका खेज मवाद को छोड़ना या मुंतकिल करने की कोशिश में ये कार बम धमाका हुआ हो। फरीदाबाद दहशत गर्दाना मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया। तफ्तीश के दौरान डॉक्टर शाहीन ने इंकशाफ किया है कि वो और दीगर साथी तकरीबन 2 साल से मुल्क भर में दहशत गर्दाना हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसका मकसद पाकिस्तान के जैश मोहम्मद तंजीम के लिए कार्रवाइयाँ करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और अदील के साथ मिलकर वो एम्यूनियम नाइट्रेट समेत धमाका खेज मवाद जमा कर रहे थे ताकि जैश मोहम्मद की हिदायत के तहत हमले किए जा सके। डॉक्टर शाहीन ने बताया है कि इस मॉड्यूल में उसका भाई परवेज सैयद भी शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहम उसके पास कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। तहकीकात के दौरान गुड़गांव में एम्यूनियम नाइट्रेट के सप्लायर की निशानदेही भी हुई है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का इम्कान है। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद के नेटवर्क के तहत खवातीन के सेक्शन की जिम्मेदार भी थी, जहां वो भर्तियां और तंजीमी सरगर्मियां देखी थी। उधर दिल्ली के लाल किले के पास होने वाले हालिया बम धमाके में इस्तेमाल शुदा धमाका खेज मवाद की शिद्दत के पेश नज़र हुकाम का अंदाजा है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड मवाद इस्तेमाल हुआ था। तफ्तीश के दौरान इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट में एक लर्जा खेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। मोहब्बत के चक्कर में पागल एक नौजवान ने दिन दहाड़े सड़क के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से गला काट कर कत्ल कर दिया। वाक़े के वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, मगर किसी ने भी लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यह अफसोसनाक वाक़या बालाघाट के बेहर पुलिस स्टेशन के हुदूद की आम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 10 बजे मुलजिम रोशन सावर ने अपनी महबूबा शीतल उर्फ रितु भंडाकर उम्र 22 साल का तेज धार हथियार से गला काट दिया। मकतूला
शितेल आम गांव की रहने वाली थी और बेहर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में काम करती थी। वो हस्बे मामूल सुबह घर से काम के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में गांव के चौराहे पर मुलजिम रोशन से उसकी मुलाकात हो गई। दोनों के दरमियान किसी बात पर तकरार हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। इल्जाम है कि गुस्से में आकर रोशन ने अचानक तेज धार चाकू निकाला और शीतल के गले पर कई वार करके उसे मौके पर ही हलाक कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम कुछ देर तक मकतूला के पांव पकड़कर रोता रहा। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई, मगर किसी ने भी ना लड़की को बचाने की कोशिश की और ना ही कातिल को रोकने की। मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। बेहर थाने की पुलिस चंद मिनटों में मौके पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदर्श कांत शुक्ला ने वाकई की तस्दीक करते हुए बताया है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछगछ जारी है। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल से आज सुबह यानी 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां वो गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़ेर इलाज थे। 89 साला लेजेंडरी अदाकार अब अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी रखेंगे। उनके मौलिज डॉक्टर प्रीत समदानी ने बताया है कि घर पर निगहदाश्त का फैसला धर्मेंद्र के अहले खाना ने मेडिकल टीम से मशावरत के बाद किया है। अदाकार की बेटी ईशा डेवल ने तस्दीक की है कि धर्मेंद्र की सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है और वो मुस्तहकम है। उन्होंने मद्दाहों की नेक तमन्ना और दुआओं का शुक्रिया अदा किया और खानदान की राजदारी का एहतराम करने की अपील की। अदाकारा और रुकन पार्लिमान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हालत से मुतालिक फैलने वाली अफवाहों को गलत करार देते हुए कहा कि अदाकार की सेहत के बारे में गैर मुसद्दक़ा खबरें फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। सनी देओल की टीम की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र साहब इलाज पर मुस्बित रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और उनकी हालत में नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। बयान में खैरख्वाहों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई। काबिल जिक्र है कि धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में दुश्वारी के बायस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। उनकी अलालत के दौरान सलमान खान, शाहरुख खान, अपनी बेटी आर्यन के साथ गोविंदा और अमीषा पटेल ने हॉस्पिटल पहुंचकर खैरियत दरियाफ्त की। अदाकार की घर वापसी की खबर से मद्दाहों और फिल्मी हलकों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर नेक तमन्ना और मोहब्बत भरे पैगाम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकार और साबिक रुकन पार्लियामेंट गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के जुहू इलाके में वाक़ केयर टेकर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां से इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मंगल की शब 8 बजे के करीब गोविंदा को अचानक चक्कर और बेहोशी जैसी कैफियत महसूस हुई, जिसके बाद घर वालों ने फौरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल में शरीक करवाते वक्त अदाकार को डिसओरिएंटेशन यानी बेहोशी और जहनी उलझन की हालत में लाया गया था। गोविंदा के करीबी दोस्त और कानूनी मुशीर ललित बुंदेल ने मीडिया से बात के दौरान इस खबर की तस्दीक की। 61 साला गोविंदा के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि उनकी वाइटल्स नॉर्मल हैं और उन्हें मुकम्मल आराम की हिदायत दी गई है। हॉस्पिटल के ज़राए के मुताबिक उनके ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर टेस्ट भी लिए गए हैं ताकि बेहोशी की असल वजह का पता लगाया जा सके। अरकान खानदान के मुताबिक अदाकार को किसी बड़ी जिस्मानी तकलीफ की शिकायत नहीं थी, लेकिन अचानक चक्कर आने के बाद वो फर्श पर गिर गए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पार्टी इनहराफ मामला, स्पीकर तेलंगाना असेंबली जी प्रसाद कुमार ने समाअत कर दी मौखिर। रेवंत रेड्डी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तौसी की दरख्वास्त। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर। कौमी शाहराहों पर हादसात, मुसाफिरीन के लिए आसान मालूमात। शाहराहों पर QR कोड्स लगाने का फैसला। आवारा कुत्तों का हमला, मासूम लड़का एक आंख से महरूम। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पेश आया वाकया।
आंध्र प्रदेश के एल्लोरी सीताराम राजू जिले में आधी रात के बाद सरकारी दवाखाने में चोरी का वाकया, मरीजों के मोबाइल फोन चुराने से हॉस्पिटल में सनसनी। दिल्ली लाल किला धमाका, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुकम्मल व गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर शकील अहमद का कांग्रेस से इस्तीफा, बिहार पोलिंग मुकम्मल होने के बाद फैसले का ऐलान। फरीदाबाद दहशतगर्द मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई इंकशाफात सामने आने का दावा। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद के नेटवर्क के तहत खवातीन के सेक्शन की भी थी जिम्मेदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.